नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स 24 ऑफ अगस्त का ये है इवनिंग एडिशन। और कहते हैं कि इंटरवेंशन एरा इन बॉन्ड मार्केट हैज स्टार्टेड। और आपने देखा कि 200 बिलियन डॉलर से जो खरीदारी थी वो 400 बिलियन होती हुई दिखाई दी थी, बिलियन डॉलर यानी कि। और वहीं से हम लोगों ने गोल्ड और सिल्वर का प्राइस मूवमेंट जो देखा था, और खासकर कि हम लोगों ने गोल्ड प्राइस के मूवमेंट को आता हुआ देखा। आज की मार्केट बड़ी शांत थी, फिर अचानक से हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा। और जब अपसाइड आता हुआ देखा तो वैसे कंडीशन में जब यहाँ पे आपको डॉलर इंडेक्स में भी बाइंग है, हल्की बाइंग आपको पहले ट्रेजरी में आ रही थी, लेकिन अचानक से हम लोगों ने देखा ट्रेजरी में बहुत बड़ी गिरावट यहाँ पे आ रही है। एक बारी मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ, तब आपको पता चलेगा। ट्रेजरी में यहाँ पे फिर से एक शार्प फॉल जो है वो आता हुआ दिखाई दिया है। अगर आप इसको थोड़ा सा अवर्ली पे देखें तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से मूवमेंट्स जो है वो आई है, क्योंकि अवर्ली पे ज्यादा यहाँ पे क्लैरिटी आती है। जैसे आप ये देखिएगा तो आज के दिन में एकदम से ट्रेजरी जो है नीचे की तरफ आई है और गिरी है। 4.72 से हम लोगों ने 4.71 होता हुआ देखा। एक गैप डाउन है ये यहाँ पे, एक्चुअली 4.74 से आप 4.71 मानेंगे। और जैसे ट्रेजरी की मार्केट ओपन हुई तो जो डॉलर इंडेक्स का दबाव था वो यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आया। और हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ पे कि गोल्ड में सीधे यहाँ पे जो बाइंग या आवरली पे वो बढ़ती चली गई। तो फिर जो एकदम से फिल कैंडल बना और गोल्ड जो एक बार फिर से बाइंग आता हुआ दिखा। लेकिन सिल्वर जो है वो थोड़ी सी अभी स्थिर बनी हुई है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से फिर से इतनी बाइंग आई है। तो अगेन आप यहाँ पे समझ रहे हैं वो सही है, क्योंकि एक बारी फिर से ट्रेजरी ने यहाँ पे इंडिकेशन दिया है कि वो 1 ट्रिलियन डॉलर का बायबैक करेंगे बॉन्ड को। यानी कि फ्रिक्वेंटली अब बॉन्ड मार्केट में आपको इंटरवेंशन देखने को मिलेंगे। शनिवार को मैंने एक वीडियो यहाँ अपलोड किया था, उस वीडियो को जरूर रेफर करिएगा। उस वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से जब भी बॉन्ड मार्केट में इंटरवेंशन आती है और बायबैक होता है तो किस तरीके से डॉलर में गिरावट आती है, और डॉलर में गिरावट आती है तो कब कब यहाँ पे किस तरीके से गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया है। यही कारण है कि मतलब यील्ड की गिरावट के बाद हम लोगों ने सीधा सीधा देखा है कि गोल्ड प्राइसेस में एक उछाल आता हुआ नजर आया। आप देखेंगे कि कितना हाई लगा है, 4738 डॉलर का हाई आपको लग चुका है। इसको एक बारी हम वीकली अब कर लेते हैं, क्योंकि वीकली पे आपको थोड़ा सा लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखेगा। ये वीकली का आप कह सकते हैं। अब ये जो आपको एक चीज मैंने आपको मॉर्निंग में ही बताया था कि ये गोल्डन क्रॉस के कगार पे खड़ा है। यानी कि अगर ये होता है तो आपको थोड़ी सी जो बाइंग है वो स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। और 4800 डॉलर मैंने आपसे काफी दिन से कहा था, आज भी मैं कह रही थी कि 4800 डॉलर एक बार आता हुआ दिखाई दे सकता है। अब फिर से 1% की जो अपसाइड है वो देखने को मिल रही है गोल्ड प्राइसेस में। हमारा गोल्ड उस हिसाब से ज्यादा रिएक्शन देता हुआ नजर आया। अगर वहां 1% है तो हमारा गोल्ड जो है वो 1.3% का एक अपसाइड लिया हुआ है। यानी कि ये वाली ट्रेजेक्ट्री को बड़ी आसानी से इसने क्रॉस कर दिया। तो जो हम बात कर रहे थे एक बारी 1 लाख मतलब कि 65,000 आने की, उसके काफी करीब हम आते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे इसने बिल्कुल एक फिल कैंडल बनाया है। यहीं से आपको तैयारी भी शुरू करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे होल्ड जिनको करना है वो लोग लॉन्ग टर्म के लिए करिए। लेकिन यहीं से जब लोग एंट्री कर रहे हैं, मैं आपको कह रही हूँ कि यहाँ से आपको पार्शियली निकलना भी चाहिए। आपको यहाँ पे मार्केट जो है अप ट्रेंड में है, नो डाउट, और बाइंग आएगी नो डाउट। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, नो डाउट, लेकिन एटलीस्ट 25% पोजिशन को आप यहाँ पे वाइंड अप आपको मतलब टेक्निकली करना चाहिए। क्योंकि एक बढ़त आपको आती हुई दिखेगी 1,65,000, दूसरा आपको रहेगा 1,70,000। लेकिन कभी कोई न्यूज अगर आ भी जाती है तो फिर हम एक शार्प फॉल आता हुआ देखते हैं और इतने हायर प्राइस पे आपको एक प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो कुछ नहीं, हम अपने एक चौथाई पोजीशन को तो एटलीस्ट यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं। अब जो लोग यहाँ पे गोल्ड बीज नहीं देखे हैं, अगर इस तरीके की मार्केट है तो तैयार रहिए एक इस तरीके का गैप अप देखने के लिए। 133 ऑलरेडी आपके सामने क्लोजिंग हुई है, लेकिन ये मूवमेंट बाद में आई है। तो कल के दिन में हो सकता है कि हम 135 134 वाला जोन आता हुआ देखें यहाँ पे गोल्ड बीज में। तो मतलब यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग करी हुई है ना, उन लोगों को यहाँ पे एक बढ़िया मौका है। निकलना चाहते हैं तो पार्शियली निकल भी सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म वाले हैं उनसे मैं बोलूंगी आप 2 साल यहाँ पे बिल्कुल इंतजार करिए, यहाँ पे बड़े ही मूवमेंट्स आपको मिलने वाली हैं। अब बात सिल्वर की करेंगे, क्योंकि सिल्वर एक ऐसी कमोडिटी है जो कल अपना कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा है यूएस का, जीडीपी डेटा भी आने वाला है, काफी सारे डेटा है, कोर्स पीसी डेटा भी है। तो ये जो है ये आपको सिर्फ मॉनेटरी एसेट नहीं है, ये इंडस्ट्रियल मेटल भी है। तो इसकी इसकी जो मतलब लगे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है सिल्वर। यहाँ पे आपने देखा कि वहां पे 1% की मूव है, लेकिन यहाँ सिल्वर ने मूव नहीं दिया है। सिल्वर को चाहिए किसी और तरीके की तेजी, यानी कि उसको चाहिए बढ़िया इकोनॉमिक डेटा।
जो उसको फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। अब मुझे लग रहा है कि सिल्वर में बाइंग तो आनी चाहिए। अगर इस चीज को मैं थोड़ा सा यहाँ पे इरेज करके दिखाऊंगी तो आपको थोड़ा सा क्लियर दिखाई देगा। ये मैंने इसको हटा दिया, देखिए क्लैरिटी आ गई। उसको चाहिए एक बढ़िया यहाँ पे इकोनॉमिक डेटा, वो उसको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, और डेटा से पहले ये थोड़ा सा रुका हुआ है 71.75। यही एक जोन रहेगा जहां तक सिल्वर आके एक बारी रुक सकती है। और जब सिल्वर रुकेगी तो गोल्ड में भले ही आप रह जाइए, सिल्वर में मत रुकिएगा। सिल्वर में मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस तो ऊपर आएगा, लेकिन वहां पे थोड़ा थोड़ा आपको निकलना भी चाहिए, पार्शियल निकलना चाहिए। कोई बात नहीं, मौका मिलेगा फिर दोबारा एंटर करेंगे। तो 2,50,000 से 2,52,000 ये एक आपका जोन होना चाहिए जहां पे अगर आप बाइंग में है तो आपको निकलना चाहिए। और दूसरा होना चाहिए 2,57,000। कोई भी करेक्शन आता है तो उस करेक्शन का ध्यान में रखिएगा। 2,43,000 ये हमारा मेजर सपोर्ट है, वहां पे आके सिल्वर को रुकना चाहिए। बायस दोनों का ही अपसाइड है इसमें, आप मतलब वो कंफ्यूज मत होइएगा। अब ध्यान रखिए, 0.3% आपको सिल्वर बाहर बढ़ी हुई है, यानी हमारे मार्केट में बढ़ी हुई है, और 0.48% की क्लोजिंग थी आपकी निगेटिव में सिल्वर 20 की। तो कल के दिन ये तो न्यूट्रल होगा ही होगा, साथ में आपको अगर मार्केट ऊपर की तरफ बंद होती है तो आपको लगभग 0.7%, 0.8% का गोल्ड बीज में कल एक जंप आने वाला है, अगर मार्केट यहाँ पे क्लोज होती है तो। इस हिसाब से आपको सिल्वर 20 की जो क्लोजिंग है वो 235 तक नजर आनी चाहिए। अब एक चीज और है, एक तो हम लोगों ने देखा कि $1 ट्रिलियन का यहाँ पे इंटरवेंशन है, यानी कि इंटरवेंशन का अमाउंट बहुत बड़ा है। $2 बिलियन, $4 बिलियन, मैंने 650 पहले सुना, फिर बाद में आया कि $1 ट्रिलियन। क्रूड ऑयल ऐसे समय में थोड़ा सा डाउन साइड में है, $84 तक मुझे लग रहा है। अपसाइड जो है इसका कैप्ड है $89 तक, जबकि हमारा क्रूड ऑयल जो है वो यहाँ कोशिश करेगा 8,000 आने की। फिलहाल बिल्कुल रेंज में है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा, छोड़ देते हैं ना, नहीं समझ में आ रहा तो। 2.81 अपना एनजी आ गया है, एक रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिला है, 1.5% का अपने यहाँ बढ़ा हुआ है। तो 260 मैंने बोला था, तो 260 के हिसाब से देखते हैं कि आज कितना लो लगा है। ये लो आपको लगा है 260.4 का, तो एग्जैक्ट जहां था उसी हिसाब से लगा है लो। अगर आप बाइंग में है तो आपको 274, 275 पे निकलने की भी तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ये है काफी दायरे में। और ये जो आपको बाइंग आई है विद लो वॉल्यूम आई है, तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी की कमी जरूर दिख रही है। एल्यूमिनियम अभी बिल्कुल थोड़ा सा रेंज में ही है, 50 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। 348.4 है, मुझे लग रहा है कि 350 तक जा सकता है। जिंक की बाइंग बहुत स्ट्रांग हुई है, लेकिन अपने हाई से थोड़ा नीचे आ रहा है। इसमें कुछ करना बनता नहीं है, क्योंकि इसका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको बहुत, आपको पुअर बनेगा। क्यों? क्योंकि आज के लो पे तो कम से कम आप यहाँ पे एसएल रखेंगे तो ये आपको बनेगा ₹405 का। जिंक है आपको 412, आप समझ लीजिए 7, मतलब 7 into 5 कर लिए, 35,000 तक का स्टॉप लॉस बनता है। ऐसे में थोड़ा सा वेट करना चाहिए आपको कि थोड़ा करेक्शन आए तो हम यहाँ पे एंटर करें। कॉपर बढ़िया कमोडिटी ऊपर बढ़ती हुई, लेकिन 1395 मुझे लग रहा है कि वहां पे कॉपर में रुकना चाहिए। और कॉपर की रैली अभी बढ़ेगी बाद में, ये बहुत बढ़िया मेटल है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जैसे गोल्ड और सिल्वर और एक अच्छी कमोडिटी एक अच्छा सा डिप लेती है, वैसे कॉपर एक अच्छा सा डिप ले तो फिर यहाँ पे एक एंट्री बनेगी। वहां पे पैनिक नहीं होना है कि जैसे चांदी में बोलते थे ना कि अच्छा चांदी की सारी डिमांड बंद हो गई, नहीं, स्मार्ट मनी स्विच हुआ है। अब निकल की बात करेंगे, निकल 2.9 के करीब है, मतलब यानी कि 2.9 रुपी अपसाइड गया है, 1635 के करीब है, 1646 यही मान के चलिए आप निकल में। इसके बाद आपको प्राइसेस थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आएगा। कल है अपना हमारा कंज्यूमर कॉन्फिडेंस और सारे डेटा हैं, उसमें बने रहिएगा, उसमें मतलब उसमें देखते रहिएगा, वीडियो से जुड़े रहिएगा, क्योंकि कल के दिन हो सकता है कि सिल्वर में कंज्यूमर कॉन्फिडेंस डेटा से पहले थोड़ा सा आपको जो प्रेशर है बिकवाली है वो आता हुआ दिखाई दे। तो जुड़िएगा जरूर, और अभी कोशिश करिएगा कि हल्का हल्का प्रॉफिट बुकिंग करने का, कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाए तो मतलब बहुत ज्यादा उदास नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे डिसिप्लिन वे में अगर आपने एग्जिट नहीं की ना तो फिर आपका प्रॉफिट जो है वो कन्वर्ट होता हुआ नजर आता है लॉस में। तो एंट्री के साथ मेरी बहुत कोशिश रहती है कि आप एग्जिट भी उतनी डिसिप्लिन वे में करिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।